क्या जगदीप धनखड़ के जरिए जाट समुदाय को साध पाएगी बीजेपी? जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ को बड़े अंतर से जीत मिली है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब पहला सवाल यही उठा था कि आखिर जगदीप धनखड़ का ही चुनाव क्यों किया गया। याद दिलाना होगा कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप के नाम का ऐलान किया था, तो उन्होंने धनखड़ को किसान पुत्र बताया था। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहां हुआ। और ऐसे में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद बीजेपी अपनी कौन कौन सी रणनीतियां साधेगी, आपको जान लेना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन। राजस्थान के ताकतवर जाट समुदाय से आने वाले जगदीप को किसान पुत्र बनाने से सीधा मतलब यही था कि बीजेपी जाट राजनीति के साथ ही किसानों को भी साधना चाहती है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाहरी इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उसे जोरदार विरोध झेलना पड़ा था और आखिर में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी हार के डर से उसे कृषि कानूनों को वापस भी लेना पड़ा था। 2024 लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और संघ परिवार के सामने ये चिंता बनी हुई थी कि किसानों में भी ताकतवर समुदाय यानी जाट समुदाय की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई आदि वजह से जाट और किसान नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। ऐसे में जब मौका उपराष्ट्रपति के चुनाव का आया, तो बीजेपी और संघ परिवार ने समुदाय के जगदीप धनखड़ पर दांव लगाना सही समझा। अपने जीवन का लंबा वक्त अदालतों, कचहरियों में गुजार चुके जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से बीजेपी और केंद्र सरकार को राज्यसभा में भी मदद मिलेगी, क्योंकि धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद स्वतः ही राज्यसभा के सभापति होंगे। ऐसा माना जाता है कि वेंकैया नायडू के राज्यसभा सभापति रहते हुए केंद्र सरकार सदन से जुड़े तमाम कामों को लेकर उतनी सहज नहीं थी जितनी वो जगदीप धनखड़ के सभापति बनने के बाद होगी। इसीलिए एक विशेष रणनीति के तहत ही बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को चुनावी मैदान में उतारा। किसान राजनीति में दबदबा। किसान राजनीति में भी समुदाय के नेताओं का ही दबदबा है। ये दबदबा किसान आंदोलन के दौरान साफ दिखाई दिया था। पंजाब में भी जाट राजनीति बहुत ताकतवर है और वहां के किसान नेताओं ने भी कृषि आंदोलन के दौरान मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया था। लेकिन ये समझना जरूरी होगा कि जाट समुदाय का असर उपरोक्त राज्यों में कितना है और बीजेपी को इसका क्या फायदा मिल सकता है। ये भी देखना होगा कि जाटों की राजनीतिक ताकत क्या है, किस राज्य में कितनी ताकत। राजस्थान में जाट सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है। यहाँ जाटों की आबादी 10% से ज्यादा है और 200 विधानसभा सीटों में से 80 से 90 सीटों पर इनका असर है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद होगी कि वो धनखड़ के जरिए जाटों का वोट अपनी ओर खींच सकेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जाट सियासत के बड़े नाम है। यहाँ जाट समुदाय की आबादी 18% है। हरियाणा को तो जाटों का गढ़ ही कहा जाता है और यहाँ अधिकतर मुख्यमंत्री जाट बिरादरी से ही रहे हैं। लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट मुख्यमंत्री का दांव खेला और इसी वजह से जाट समुदाय की नाराजगी भी देखने को मिली। फिलहाल देखना होगा कि जगदीप धनखड़ के जरिए क्या बीजेपी अपनी रणनीति को पूरा कर पाएगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।